हेलो टीयर्स, कहते हैं ना सही वक्त पर सही काम अगर करें तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। तो वही काम आज हम करने वाले हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और आप इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं हिबिस्कस से जुड़ी कई ऐसी ज़रूरी जानकारी आपको दूंगी और कई ऐसे ज़रूरी टिप्स दूंगी जिससे आने वाले सीजन में आपका हिबिस्कस हमेशा फूलों से भरा रहेगा। हिबिस्कस अगर हाइब्रिड है तो भी और अगर देसी वाला है तो भी कई सारे काम हैं, जैसे कि प्रूनिंग है, रूट फिलिंग है। इन सभी कामों को आप कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिड में किस तरीके से कर सकते हैं, देसी में किस तरीके से कर सकते हैं। पौधे की लंबाई और ऊंचाई मायने रखती है कि आप किस पौधे में किस तरीके का काम कर रहे हैं। तभी जा कर के आने वाले समय में आपका फूल बड़ा होगा, पौधे जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। न्यूट्रिशंस के लिए कौन सा खाद देना है, किस तरीके से देना है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, देने का समय क्या होना चाहिए, सुबह में देना चाहिए कि शाम में देना चाहिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। हाइब्रिड हिबिस्कस अक्सर विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं अगर आप उन्हें सही न्यूट्रिशंस दें तो। विंटर अगर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है आपके यहाँ, अभी तो हमारे इलाके में विंटर काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए मैं ये काम करने जा रही हूँ हिबिस्कस के ऊपर, क्योंकि आने वाला सीजन जो है हिबिस्कस का होने वाला है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी अभी भी पड़ रही है तो कुछ दिन और वेट कर लें, और कई इलाकों में अभी सर्दी थोड़ी कम हो गई है तो अभी आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों हिबिस्कस पे आने वाले समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना होगा। उसके बगैर आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल नहीं आ सकते हैं। वो काम है प्रूनिंग का। लेकिन प्रूनिंग का भी अपना अपना तरीका होता है। हर एक हिबिस्कस के पौधे में आप एक ही स्टाइल में प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभार रिज़ल्ट उल्टा पड़ जाता है। प्रूनिंग का अपना तरीका होता है। हाइब्रिड हिबिस्कस पर अलग तरीके से और देसी वाले पे अलग तरीके से। अगर हिबिस्कस की हाइट कम है तो अलग तरीके से करना है, हिबिस्कस की हाइट ज़्यादा है तो अलग तरीके से पौधे को प्रून करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये देसी वैरायटी का हिबिस्कस है, ये दोनों सेम वैरायटी हैं। और उसके बगल में जो वाइट बकेट में लगा हुआ है वो भी देसी वैरायटी का है, लेकिन वो भी अलग वैरायटी का है। और इस ग्रो बैग में एक हाइब्रिड हिबिस्कस लगा हुआ है जिसे मैंने आपको दिखाया, जिसमें पीले रंग के फूल थे। और ये जो लास्ट में आपको बड़ा सा प्लांट 5 फुट का नज़र आ रहा है, ये भी देसी वैरायटी है। आपने देखा मेरे पास कई सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं अलग अलग वैरायटी के, और सबकी शेप और हाइट अलग अलग है। प्रून करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सबसे पहले हम प्रूनिंग करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप जिस औजार से, जिस चीज़ से पौधे को कट करने वाले हैं उस चीज़ को अच्छे से आप सैनिटाइज कर लें। यहाँ पर मैंने डिटॉल में कॉटन को भिगो करके इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद ही पौधे को प्रून करना है। हिबिस्कस का ही पौधा नहीं, किसी भी पौधे को आप प्रून कर रहे हैं, औजार को सैनिटाइज ज़रूर कर लें। इससे एक पौधे की बीमारी दूसरे में नहीं जाती है। सबसे पहले हम प्रून करेंगे अपने इस वैरायटी के प्लांट को, जो मिर्ची गुड़हल कहलाती है। इसमें फूल इसी साइज और शेप के आते हैं, रेड कलर के। एक बार में 30 से 40 फूल भी आते हैं। एक टीप पे 10 से 12 गुच्छे में कलियां बनती हैं और एक साथ खिलते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। लेकिन इसे मैंने कुछ ही दिन पहले प्रून कर दिया है। अभी इसकी हाइट 1 फुट है। तो अगर आपके हिबिस्कस की हाइट अगर 1 फुट है तो आप उसे प्रून मत कीजिए। अगर 1 फुट की हाइट है, पतली ब्रांच भी है, तो उसे रहने दें, ऊपर की टीप बस कट कर दें। कुछ ही दिन पहले मैंने, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, तभी मैंने यहाँ से कट कर दिया था। आपको साइड से कई सारे ब्रांच निकले हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसे मैंने आपको दिखाने के लिए प्रून किया था कि एक ब्रांच कट करने से साइड से 3, 4, 5 ब्रांच भी आ जाती है। इसीलिए प्रून से जिसको जिसको डर लगता है तो डर निकाल दें अपने दिल से, बेहिचक होके प्रून करें। अभी बस ये ख्याल मुझे करना है इस प्लांट के बारे में कि जितनी भी सूखी पत्तियाँ वगैरह अगर है तो उसे मैं हटा लेती हूँ, ताकि पौधा जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। तो 1 फुट का अगर आपका पौधा है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, तो उसे प्रून नहीं करना है। हाँ, रिपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इस प्लांट के बारे में, जो देसी वैरायटी का हिबिस्कस है। लेकिन देखिए ये 1 फुट का नहीं है, करीब ये 3 से 4 फुट का प्लांट है और इसमें कई सारे कलियां बनी हुई है। वैसे तो ये सर्दी में फ्लावरिंग नहीं करते हैं देसी गुड़हल, लेकिन मेरे प्लांट्स जो है हमेशा सर्दियों में भी फूल देते रहे, हालांकि उनका साइज़ थोड़ा छोटा रहा। तो इस तरीके से ये प्लांट अब प्रूनिंग के लायक है। इस प्लांट की जितनी भी पतली पतली आपको ब्रांचेस नज़र आ रही है, भले उसमें बड्स बने हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें कट कर दूंगी, क्योंकि मैं आने वाले समय में बड़े साइज के फ्लावर और कई सारे फ्लावर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से इन सभी पतले ब्रांचेस को मुझे अब कट कर देना है। तो आप भी अगर आपका प्लांट 3 फुट का है या उससे ज़्यादा का है, तो उसकी जितने भी पतले पतले ब्रांचेस हैं उन्हें आप प्रून कर दें। सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी है। सेमी हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि जितने पतले ब्रांच है उन्हें कट कर दें और जो थोड़े मोटे तने हैं उन्हें बस रहने दें। मोटे तनों को नहीं कट करना है। अगर आप मोटे तनों को कट करेंगे तो वो हार्ड प्रूनिंग हो जाएगा, जो अभी नहीं करना है। सिर्फ पतले पतले जो शाखाएँ हैं उन्हें ही हम कट करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से कट कर लेना है। आप अपने पौधे के अनुसार कीजिएगा। मैं यहाँ पर कई सारे हिबिस्कस के ऊपर ये काम करके दिखा रही हूँ, ताकि इनमें से किसी भी तरीके का प्लांट आपके पास है तो आपको आसानी हो वो रेमेडी अप्लाई करने में। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे प्रून कर लिया है। अक्सर आपकी शिकायत होती है कि प्रून तो हमने कर दिया, लेकिन प्लांट वहाँ से ब्लैक हो रहा है, डायबैक का शिकार हो रहा है, ब्रांच वहाँ से सूख रही है। उसका भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगी जो 100% सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी की जो गुड़हल है हिबिस्कस है उसके बारे में। तो ये देखिए इस पर तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई सर्दी के सीज़न में। अभी भी इसमें बड्स हैं। पत्ते जो है कुछ पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सर्दियों के दिनों में जो हमने खाद दिया था उसकी न्यूट्रिशंस अब थोड़ी कम हो गई है। अब दोबारा से इसमें खाद देने की ज़रूरत है। कई पत्ते तो रिसाइकल के वजह से भी पीले होते हैं, कई न्यूट्रिशंस की कमी से भी होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसका भरपूर इलाज करेंगे। आने वाले समय में ये भी फिर अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों सबसे पहले पीले पत्तों को हटा लेना है। अगर कोई ब्रांच भी सूखा हुआ है तो उसको भी कट करके हटा लेना है। दोस्तों इस तरीके से देखिए इसमें कई सारे बड्स लगे हुए हैं, तो मैं इस ब्रांच को काट रही हूँ जिसमें बड नहीं है। ऊपर से एक ब्रांच मैंने कट किया था पहले, कुछ दिनों ही पहले मैंने कट किया था, करीब 10 दिन पहले। वहाँ से अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से एक ब्रांच मैंने कट किया था, वहाँ से 3 और ब्रांच वहीं से आपको नज़र आ रहा होगा कि नई शाखाएं निकली हैं, जिसमें से एक बड भी बना हुआ है। तो यहाँ से हमने कट किया, एक ब्रांच के बदले 3 ब्रांच मिली। तो ये तो मैंने पहले ही प्रून किया है 10 दिन पहले, तो इसको मैं और प्रून नहीं करूँगी। बाकी के जो भी ब्रांचेस हैं ये बड वाला ब्रांच छोड़ के सभी ब्रांच को मैं कट कर दूंगी, और जब बड वाला ब्रांच 1-2 दिन में खिल जाएगा तो उसको भी मैं कट करके हटा लूँगी। तो ये मैं हाइब्रिड वाले गुड़हल में इस तरीके की प्रूनिंग कर रही हूँ। अब बात करते हैं ये जो मेरा देसी गुड़हल है जिसकी हाइट 5 फुट है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं कि पौधे की स्थिति लगभग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। लेकिन अगर इतने हाइट के गुड़हल को आप इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में इस पर जो फ्लावरिंग होगी उसका जो साइज है वो छोटे आकार का होगा। आप देख पाएंगे अभी भी इसमें कली आ रही है। पूरी सर्दी इसमें फ्लावरिंग हुई है, 2-3 हमेशा। लेकिन अब जब गर्मी का सीज़न आ रहा है तो मैं इससे उम्मीद करती हूँ कि बड़े साइज के फ्लावर हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो। तो आपको अगर इस तरीके की फ्लावरिंग चाहिए तो जितना हाइट है उसका 50% छोड़ के 50% एरिया को आप कट कर दें। मतलब कि अगर 5 फुट है तो 3 फुट रहने दें, 2 फुट आप कट करके हटा लें। जैसे कि जितना है अंदाज से इस तरीके से आपको काट लेना है। तो यहाँ से फिर जो न्यू ब्रांचेस आएगी वहाँ से फिर आपको फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। इस कटे हुए पार्ट का हमें क्या करना है वो भी आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से जितने तरह के आपके प्लांट हैं, जितना हाइट है, शेप है, साइज है, सबके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। उसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है दोस्तों, जितनी मिट्टी है उसको सफाई ज़रूर कर लें,
क्योंकि अभी हम मिट्टी को बाहर निकालने वाले हैं। ये क्लाउंचे का एक मेरा प्लांट टूट गया था, तो मैंने इसको एज इट इज इसमें लगा दिया। अब वक्त है मिट्टी की सफाई का, तो इसे मुझे निकालना है। निकाल दिया मैंने। मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके हल्का कर लेना है, क्योंकि अभी हमने रूट फिलिंग भी करनी है। तो क्या करना है, जब आप इस तरीके का काम करने वाले हैं तो मिट्टी को थोड़ा पानी नहीं दे 1-2 दिन तक। मिट्टी इस तरीके से थोड़ी सी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। तो मैंने इसके लिए 1-2 दिन से पानी नहीं दिया है। अब जो है मिट्टी निकालने लायक हो गई है। तो रूट तक, जहाँ पर हमें रूट बॉल नज़र आने लगे, वहाँ तक की मिट्टी हमें सावधानी के साथ निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा भी मिट्टी नहीं निकाल लेना है कि पूरा रूट ही डैमेज हो जाए। सावधानी के साथ मिट्टी निकाल लेना है। 1 दिन तक आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। मिट्टी में ऑक्सीजन लगेगा, रूट को थोड़ा सा ऑक्सीजन हवा लगेगा, तो ये अच्छा होता है। 1 दिन के बाद अब हम इस फर्टिलाइज़र को इसमें फिल करेंगे। ये 100% ऑर्गेनिक है, जैविक खाद है। ये है गोबर के उपले, जिसको मैंने चूर कर लिया है। अक्सर मैं इसका इस्तेमाल अपने सभी तरह के प्लांट्स में करती हूँ। इसका रिज़ल्ट अमेजिंग मिलता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। 14 इंच के पॉट के लिए मैंने लिया है 2 से 3 मुट्ठी कॉटन केक का चूर, और यहाँ पर हमने लेना है आधा चम्मच नीम की खली। नीम की खली में कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, एंटीसेप्टिक भी ये होता है। गोबर के उपले में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। फूलों वाले पौधे के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूल बनाने के लिए। तो इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं, इसीलिए इसको देना काफ़ी अच्छा होता है। ऊपर से फिर हम जो नॉर्मल मिट्टी निकाले थे गमले से, उसी मिट्टी को दोबारा से इसके ऊपर फिल कर देना है। तो ये जो प्रक्रिया हमने की, इसे ही हम रूट फिलिंग कहते हैं। अभी मैं आपको एक टिप दूंगी। अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं, छोटे गमले में लगा हुआ है, तो रिपोर्ट अगर आप करने वाले हैं और अगर आपने प्रूनिंग पहले कर दी है, तो 1 हफ्ते बाद फिर उसे रिपोर्ट कीजिएगा। अभी रिपोर्ट मत कीजिएगा। इतना करने के बाद अब हमें इसमें अच्छे से पानी दे देना है। पानी दे देने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखना है, छाँव में नहीं रखना है। अब यही काम सभी तरह के गुड़हल में करेंगे, मतलब कि जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं, छोटा बड़ा, हाइब्रिड, देसी, सभी प्रकार के गुड़हल में इस तरीके की रूट फिलिंग हमें करनी है फरवरी के महीने में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ग्रो बैग मेरा काफ़ी डैमेज हो चुका है। इसे मैं लेकिन अभी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की है। प्रूनिंग के जस्ट बाद आपको प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, 1 हफ्ते का इंतज़ार करना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रूनिंग वाला काम आपको फरवरी में कर लेना है, नहीं तो दूसरा मौका आपको फिर नवंबर में मिलेगा। साल में 2 बार आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्मी के सीज़न में ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं, तो इसे एनर्जी देना काफ़ी ज़रूरी है। ये हमने इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई कर ली, और ये कटिंग हमने कुछ निकाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कटिंग का क्या करना है, जो हमने कट करके निकाले हैं, फेंकना नहीं है, इसकी कटिंग हम लगाएंगे। ये बेस्ट सीजन है हिबिस्कस की कटिंग ग्रो करने का। काफ़ी इजीली, काफ़ी कम समय में इसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इस मौसम में कटिंग लगाने का तरीका मैं आपको परसों बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा। अब अगर आपकी ब्रांच काली हो जाती है कट करने के बाद, तो जहाँ जहाँ से हमने ब्रांच को कट किया है वहाँ पर वैक्स, मतलब कि मोमबत्ती जो होती है, कैंडल, उसको लगा देना है इस तरीके से, ताकि यहाँ से किसी भी इंसेक्ट का अटैक ना हो। इंसेक्ट के अटैक की वजह से ही वहाँ की ब्रांच फिर सूखने लगती है या काली हो जाती है। तो वहाँ के एरिया को हमें सील कर देना है। यहाँ की ब्रांच हो, मोटी हो चाहे पतली हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, सभी को हमें इस प्रकार से मोम से सील कर देना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसे ज़रूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब जबकि कटिंग मैं आपके साथ परसों ग्रो करूंगी, और पहले से जो मैंने कटिंग ग्रो कर रखे हैं, किस तरीके से किए हैं, कैसे किया है, किस चीज़ में लगाया है, 100% रिज़ल्ट है, आप ज़रूर देखिएगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो 2 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ने से ये कटिंग सूख जाएगी, ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैंने पानी में डाल के इन्हें 2 दिन तक शेड एरिया में रखना है। 2 दिन के बाद फिर इसे ग्रो किया जाएगा आपके साथ। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप हिबिस्कस की प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त रूट प्रूनिंग ना करें, अलग अलग टाइम पे दोनों काम करें।
और प्रूनिंग का काम या तो आप अर्ली मॉर्निंग करें, फरवरी के महीने में अगर कर रहे हैं तो, या फिर शाम के वक्त करें। अगर आप विंटर के सीजन है मतलब कि नवंबर के महीने में ये काम कर रहे हैं तो हमेशा सुबह के वक्त ही प्रूनिंग का काम करें, शाम के वक्त मत कीजिएगा, क्योंकि इसका असर फिर उल्टा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, आपके पौधे ज़रूर अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।